पहली बार ऐसा आपातकाल आया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इससे बेहतर कोई तरीका था। मेरा सवाल, लेकिन आप खुद कह रहे हैं करोड़ों से ज्यादा क्या किया है, आपने खुद बताया मजदूरों की संख्या। सर मुझे ये समझा दीजिए कि कितनी अवधि में इतने करोड़ मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा। मतलब ये मानवता के सामने बहुत बड़ा संकट है, ये कह देना कि आप सुनियोजित तरीके से लोगों को पहुंचा देते। कितनी बसें, कितनी ट्रेनें अभी जबकि ये पहल कर दी गई है उसके बाद भी लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह वही परिस्थिति है। और मैं आपको बता रही हूं, मेरे साथ भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे महाराष्ट्र से इतने मजदूर आकर बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं उनको अंदर कैसे ले लूं, टेस्टिंग कैसे हो जाएगी। इधर पंजाब वाले कह रहे थे कि देखिए नांदेड़ साहब से अचानक उन्होंने भेज दिया, मुझे लिखित में गलत कह दिया वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र के, उन्होंने कह दिया कि हमने 3 बार टेस्ट किया था, जबकि उन्होंने टेस्ट किया ही नहीं था। नांदेड़ से आए हुए श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब में ऐसे संक्रमण फैल गया। अब आप मुझे बताइए, यहां पर तो कोई बीजेपी नहीं है, इसीलिए पार्टी के नीचे लाकर इसको छोटा बनाने से बेहतर यह है कि हम समझें कि हर सरकार को भूमिका करनी होगी और अब मैक्सिमम ट्रेनें जो चलाई जा सकती हैं उसकी पहल हर राज्य सरकार को करनी पड़ेगी कि हमें इतने लोगों को भेजना है। क्या मैं गलत कह रही हूं मनीष जी? अंजना जी, अगर आपने सरकार की वकालत खत्म कर ली हो तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर देखिए, मैं मानवता की वकालत कर रही हूँ मनीष जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ हर तरह। बहुत पैशनेटली आपने सरकार की वकालत कर रही है, मैं आपसे कोई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस देश ने ये संक्रमण झेला है। 1947 में जब विभाजन हुआ था तो 2 महीनों में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत लोग बॉर्डर पे कटके मर गए, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, और करोड़ों विस्थापित लोगों को 1947 से लेकर 1950 तक इस देश ने सेटल किया। उसके बाद 1971 में 25 मार्च 1971 को जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अपना अत्याचार शुरू किया और 10 लाख लोग वहां से भाग के आए भारत में, तो वो जो भारत की सरकार थी, और मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा, आप भी जानते हैं किसकी सरकार थी, उस सरकार ने उन रेफ्यूजीज को संभाला, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बाइज्जत उन सारे रेफ्यूजीज को वापस भेजा। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में प्रशासनिक क्षमता नहीं है इस क्राइसिस को संभालने के लिए, पर इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति की कमी है जयंत जी। और बताइए, जो सुझाव है कांग्रेस पार्टी का पैसे सीधे ट्रांसफर करने का, वो क्यों नहीं कर पा रहे? वहां पर क्या दिक्कत है? क्योंकि उससे इन मजदूरों को सीधे परेशानी का खात्मा होगा, क्योंकि आखिर रोजी रोटी की ही चिंता तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। काम ठप पड़ा है, पैसा है नहीं, खाएंगे क्या? जी, मनीष जी ने अंजना जी, मनीष जी ने हमें दोषी माना है। हम लोग दोषी हैं, हमारी सरकार दोषी है। लॉकडाउन को जिस प्रकार से हम लोगों ने चालू किया, लागू किया, उसके द्वारा लाखों करोड़ों की जिंदगी हम लोगों ने बचाई है। हम लोग उसके लिए दोषी हैं कि जिंदगी बचाई है हम लोगों ने, देश को हम लोगों ने बचाया है। बिल्कुल हम उसके लिए दोषी हैं। बिल्कुल हम लोग विश्वास से कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने काम किया, बिल्कुल सही किया। और जिस प्रशासनिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं मनीष जी, उसके द्वारा ही आज के समय इतने दिन लॉकडाउन के बाद 55 दिन हो रहे हैं लॉकडाउन वगैरह के, आज तक सब लोग लगभग ठीक ठाक हालत में हैं। ये सही है कि कुछ लोग हमारे भाई बहन सड़क पे हैं, दुखद हैं, उनके साथ बहुत हादसा की जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि जैसे पूरा देश विभाजन के बाद मिलजुल कर जो रेफ्यूजी थे उन लोगों की देखभाल की गई, उसी तरीके से हम लोगों को इन भाइयों और बहनों की भी देखभाल करनी चाहिए। और उस समय चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, सब जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन समाज एक था, एकजुट होकर उसने पूरा जो हादसा हुआ था उसको संभाला और परिस्थितियों को संभाला। उसी प्रकार से हम लोगों को एकजुट होकर देशभक्ति के नाते हम लोगों को संभालना है। ये आज के समय टोका टोकी का मामला नहीं है। लेकिन जहां तक राहत पैकेज की बात है, जो मनीष जी कह रहे हैं कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफर पर मेरा सवाल था सर, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर पर मेरा चर्चा होना चाहिए जी, सीधा पैसा जाए उनके पास। जो राहुल गांधी का कहना है कि 13 करोड़ परिवार 7,500 रुपए सीधा उनको दीजिए।
हम लोगों ने 9 करोड़ परिवार जो हैं, जो किसान परिवार हैं, उन लोगों को तो मैंने बताई 10-11 हजार हम लोगों ने तो सिर्फ फसल के द्वारा, फसल बीमा योजना के द्वारा, किसान सम्मान निधि के द्वारा दिया है, फिर उस पे नरेगा और फिर जनधन के द्वारा फिर 1500 और। तो ये सब मिला मिलू के अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा हम लोगों ने पैसे सीधे लोगों के बैंक के खाते में डाल दिए हैं। और साथ साथ सर, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात है नहीं, मनीष तिवारी मुझ पर ही बरस पड़े, उनको लग रहा है मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ, आप कांग्रेस के से बेहतर अपने आप को बता रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ सिर्फ कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, ये नजारा हाईवे का, सड़कों का, पांव में पड़े छालों का कब खत्म होगा? आप दोनों ही बता दीजिए कि तस्वीर कैसे बदलेगी। जैन जी, आपकी सरकार है केंद्र में, इसीलिए इस सवाल का जवाब आप ही को देना होगा कि ये तस्वीर ये क्यों नहीं रुक रहा। जहां बसें हैं और राज्य सरकार के पास बसें हैं, केंद्र सरकारों के पास बसें कम हैं, राज्य सरकार के पास हैं, जहां जहां राज्य सरकार बसों का साधन दे सकती हैं वो उसका साधन दें और लोगों को बसों पे लाएं, और कर भी रहे हैं। बहुत सारी सरकारें कर रही हैं, कुछ सरकारें नहीं कर रही हैं, और इसलिए मैं फिर इंसानियत के तौर पे मैं भीख मांगूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां राज्य सरकार बस का साधन जो है दिलवा सके, उसको उपलब्ध करवा सके, उसे जरूर करें। जहां ट्रेन का वो साधन दे सकते हैं वो ट्रेन का साधन दे। ये सब छोड़िए ना कि भाई किसने क्या किया और कब किया, अभी तो इस बात को हम लोगों को संभालना चाहिए। ये तो बस मानवता की बात है इस समय। ये जो आपदा है इसको तो हम लोग खत्म करें, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई किसने कब किया और क्यों किया।